Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and today we are going to be doing differentiability. हम लोग करने वाले हैं differentiability के ऊपर questions. क्या होता है differentiability वो समझेंगे and we will see what kind of questions can be expected from here. Alright, so पहले तो ये समझ लेते हैं कि differentiability actually होता क्या है. वर्ड में छुपा है उसका मीनिंग. differentiability इसका मतलब होता है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी. द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू गेट डिफरेंशिएटेड मतलब आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये चीज जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी डिसाइड करती है. कंडीशन क्या है इसकी? अगर कोई फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब f डैश ऑफ a माइनस और f डैश ऑफ a प्लस इक्वल होंगे. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है दोनों की इक्वल होने चाहिए. मतलब लेफ्ट साइड से जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और राइट साइड से जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए. जैसे कि कंटिन्यूटी में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल चाहिए, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल चाहिए. अब वैसे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स के ये फॉर्मूले है, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस फॉर एंट्रेंस यू डोंट नीड टू यूज दिस वेरी फ्रीक्वेंटली. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इनका एक्चुअली आपको यूज करना पड़ता है. ये आता है आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से. ठीक है, these don't need to be used because you know the derivatives. I hope you know the derivatives of most important functions. तो हम सीधा डेरिवेटिव निकाल सकते हैं उसका, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है. ठीक है, तो इन समरी हमने स्टार्ट किया था लिमिट से. लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, तब जाकर लिमिट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करेगा. फिर हमने देखा कि अगर ये लिमिट जो आपस में इक्वल है वो अगर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू a पे. और अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है. अब इसका ना एक बेसिक मतलब ये है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बट मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली. इट इज देयर बट यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियर. जो ऊपर वाली कंडीशन है वो हमने पहले देख ही लिया था कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तो होना ही चाहिए भाई. ये अगर नहीं होगा तो फंक्शन की इक्वल होने का तो सेंस ही नहीं बनता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फंक्शन की इक्वल कैसे होगा? वो कंटिन्यूअस होने ही नहीं वाला. द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो. अब फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन तो है बट उससे पहले दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू. मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस है. फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ऑटोमेटिकली उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है. मतलब कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यू हैव टू बाय डिफॉल्ट अज्यूम दैट लिमिट्स आर इक्वल एंड इट इज कंटिन्यूअस. अलग से आपको स्पेसिफाई करके कंडीशन नहीं देगा. हाँ, अगर कंटिन्यूअस है तो देन डिफरेंशिएबिलिटी यू माइट हैव टू चेक. देन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. you'll have to check the derivatives whether they are equal or not. But if it is differentiable then it has to be continuous. All right, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको क्लियरली मालूम है ये चीज. ओके, चलो इसको लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. एंड देन वंस यू आर डन विद दिस कुछ बचा ही नहीं. अगर आपने अभी तक कंटिन्यूटी अच्छे से किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्मूथली जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अ फंक्शन इज गिवन e raised to ax plus ax b into x minus 1 the whole square. जीरो पे डिफरेंशिएबल है बोल रहा है वो, मतलब कंटिन्यूअस भी होगा, है ना. जीरो पे अगर डिफरेंशिएबल है तो जीरो पे कंटिन्यूअस भी होगा. क्यों हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन लेने की जरूरत है यहाँ पर? बिकॉज ए और बी आर टू वेरिएबल्स. तो इक्वेट करने के लिए यहाँ से तो एक ही कंडीशन आएगी. मुझे चाहिए दो, है ना, चाहिए तो दो है. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या आएगा? इट विल बी e raised to 0 plus a into 0 which is 1. and actually I'll just equate it ना directly. ठीक है, चलो अभी लिख लिया तो लिख ही लेते हैं. RHL will be b into 0 minus 1 the whole square which will be equal to b. मतलब कि b का वैल्यू तो मुझे मिल गया 1, नो प्रॉब्लम. अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहले f डैश ऑफ x डिफाइन कर दे. जब x 0 से छोटा होगा तो इसका डेरिवेटिव लो,
आपको मिलेगा e रेज टू एक्स प्लस ए। जब x 0 से बड़ा है तो इसका डेरिवेटिव लो, दिस विल बिकम 2b इंटू एक्स माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज x इज इक्वल टू 0 इसमें डाल के, राइट हैंड डेरिवेटिव इज x इज इक्वल टू 0 इसमें डाल के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल मिलना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू 0 प्लस ए होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी 2b इंटू 0 माइनस 1। b का वैल्यू ऑलरेडी मिला है 1, तो डाल दो, यू गेटिंग -2। a की वैल्यू आ गई -3। b is 1, a is -3, -3, 1 should be your answer, which is option b। क्या था ये? Nothing, there's nothing in this, very simple। Alright, let's move ahead। लिख लो इसको फटाफट। ओके चलो, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी चाहिए ना, मॉड जिफ, जिसके बिना हमारा काम नहीं होगा भाई। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पर, देन यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, चलो पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं अच्छे से। इट विल बी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स व्हेन x is less than 0, and when x is greater than or equal to 0 it will be equal to a sin x plus b e raised to x। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज कंटिन्यूटी की कंडीशन। कंटिन्यूटी के लिए दोनों LHL और RHL इक्वल आने चाहिए। LHL और RHL अगर आपको यहाँ पर इक्वल चाहिए तो ये क्या होगा? माइनस ए साइन 0 प्लस बी ई रेज टू 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस अगेन बी ई रेज टू 0। ये ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 0 देगा, जो कि हमेशा ट्रू ही होता है। तो कंटिन्यूटी की तो अपने को फिक्र ही नहीं है। ठीक है, बट दिस इज डन। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा? ऊपर के लिए आ जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी रेज टू माइनस एक्स, एंड नीचे आपको मिलेगा ए कॉस एक्स प्लस बी रेज टू एक्स। ठीक है, तो ये है जब x 0 से छोटा है, ये है जब x 0 के इक्वल है या उसके बड़ा है। What do you need? You need LHD and RHD to be equal। LHD क्या आएगा 0 पर? It will be minus a cos 0 minus b e raised to 0 is equal to a cos 0 plus b e raised to 0। If you bring everything to one side, you will get 2a cos 0 प्लस 2b e रेज टू 0 इज इक्वल टू 0। कॉस 0 जो है वो 1 होता है और e रेज टू 0 भी 1 होता है। डिवाइड कर दोगे, a प्लस b इज इक्वल टू 0 विच इज योर ऑप्शन डी, दैट इज योर आंसर। सिंपल, देयर इज नथिंग टू डू इन दिस। कुछ है ही नहीं करने जैसा, दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस मैकेनिकली यू हैव टू जस्ट सॉल्व। चलो, this is little better because of the mods placed at strategic positions। The domain of the derivative, ये बड़ा घुमाने की कोशिश किया है उसने। डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड देना नहीं है उनको क्वेश्चन, तो घुमा दिया थोड़ा सा। बस कुछ नहीं है, बस वही फाइंड करना है कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, दैट्स इट। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट इसका मतलब और इसका मतलब बता दूं। मॉड x लेस देन 1 का मतलब होता है कि x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। सिंस इक्वल यहाँ पे तो इक्वल लेंगे। और ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि या तो वो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले तो इस फंक्शन में से कंडीशंस में से तो पहले मॉड हटा देते हैं। सबसे पहले अगर वो -1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है हाफ इंटू मॉड एक्स -1। अच्छा, -1 से छोटा है मतलब ऑटोमेटिकली 0 से छोटा है। 0 से अगर छोटा होगा तो मॉड एक्स जो है वो -x होना चाहिए। तो लेट मी राइट इट दिस वे, -1 और 1 के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x है सीधा सीधा सीधा। और जब 1 से बड़ा है तो
ये है हाफ इंटू मॉड एक्स माइनस वन. इन दिस केस सिंस इट इज ग्रेटर देन वन, इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज ग्रेटर देन जीरो, विच मेक्स दिस योर फंक्शन. फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे पहले चेक करो. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे एल एच एल क्या आ रहा है? एल एच एल आ रहा है हाफ इंटू माइनस वन विच इज माइनस वन. करेक्ट. माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज माइनस वन. आर एच एल क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ माइनस वन, जो कि माइनस पाई बाय फोर होता है. तो यहां पर तो वो कंटिन्यूस ही नहीं है. इस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, वो कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. अब वन पर चेक करो. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है वन पर? tan इनवर्स ऑफ वन विच इज पाई बाय फोर. RHL is 1 by 2 times 1 minus 1 which is 0. Again not equal. वो कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल क्यों होगा? मतलब the derivative of this is not going to exist at minus 1 and 1, which means that the domain of the derivative is the set of all real numbers except minus 1 and 1. That is your answer, which is option D. ठीक है. सो लेट मी जस्ट लोड इट फॉर यू. काफ़ी इजी चेक करना था बस वो मॉड की वजह से दिस बिकम्स अ बिट गुड, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं. ठीक है. टू मेनी मॉड्स नाउ, लेट्स डू दिस. ओके. सबसे पहली चीज कॉस ऑफ मॉड एक्स. अच्छा, ये या तो एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा. थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स जो है वो दोनों सेम ही होता है. तो यहां पर वो मॉड बेसिकली यूजलेस है. ठीक है, ये कॉस एक्स ही होगा हमेशा. लेट्स टॉक अबाउट दिस. x square minus 3x plus 2 you have. If I factorize this, I get x minus 1 into x minus 2. So your function basically becomes f of x is equal to x square minus 1 into mod of x minus 1 into x minus 2 प्लस मैंने बोला ये यूजलेस है. अच्छा, मॉड कहाँ कहाँ ब्रेक होगा? वन और टू पे, मतलब आपके तीन रीजन आएंगे, एक दो तीन. सबसे पहले जब वो वन से छोटा है. जब वो वन से छोटा होगा तब वो टू से भी छोटा होगा. जब वो वन से छोटा है तब वो टू से भी छोटा होगा. यानी कि बोथ ऑफ देम विल बी नेगेटिव. इफ बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कैंसल ईच अदर आउट एंड यू विल गेट ओनली दिस. राइट. नेक्स्ट you have when it is greater than 1 but less than 2. It is greater than 1 but it is less than 2. In this case this will be positive but this will be negative. तो x square minus 1 into x minus 1 into 2 minus x plus cos x. And finally you have when x is greater than 2. In this case again both of them are going to be positive. So you simply get this. कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको कंटिन्यूस ही मिलेगा बिकॉज जीरो बन रहा है ये. ऑल three of them, LHL at 1 and RHL at 1 is 0, LHL at 2 and RHL at 2 is also 0. So continuous तो है ही वो. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. ओके, बिफोर यू फाइंड द डेरिवेटिव इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था ना ये, प्लस कॉस एक्स. आई एम नॉट राइटिंग दोज नाउ. ओपन कर लूँगी पूरा फिर ही लिखूँगी. यहाँ पर इट विल बी जस्ट अ माइनस साइन आउटसाइड बिकॉज इसमें से कॉमन ले लेंगे and this will be as it is, and here you will have the same thing. If you open this now, I'm just going to open it once separately and then we'll just copy it there. If you open this bracket, what are we going to get? You're going to get x cube minus 3x square, sorry, x raised to 4 minus 3x square, 3x cube plus 2x square
minus x square plus 3x minus 2. You simplify this a bit and your function will then become x raised to 4 minus 3x cube plus x square, because 2x square minus x square, and plus 3x minus 2. There is a cos x there. This is when x is less than 1. Okay. For x between 1 and 2, it will be the same thing except with a minus sign outside. Okay. And for x greater than 2, वही चीज़ है ये. तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, एक ही बार निकालने की ज़रूरत है अगेन. Here you have 4x cube minus 6x, sorry this is cube, minus 9x square plus 2x plus 3, and cos x का डेरिवेटिव होता है minus sin x. ठीक है, this is for x less than 1. It will be the same thing here and same thing here. Okay. अब एफ डैश ऑफ 1 एल एच डी और आर एच डी 1 पे अगर आप निकालोगे, एल एच डी आपको 1 पे क्या मिल रहा है, 4 माइनस 9 प्लस 2 प्लस 3 माइनस साइन ऑफ 1. दिस डजेंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज उधर भी साइन ऑफ 1 ही है वो. अच्छा, ये क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4 9. येस, दिस इज 0. मतलब अगर उसका नेगेटिव करेंगे तो भी 0 ही होगा, यानी कि 1 पर सी दिस इज द सेम थिंग एक्सेप्ट विद द माइनस साइन. माइनस 0 डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो x इज इक्वल टू 1 पे इट इज डिफरेंशिएबल. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट x इज इक्वल टू 2, in that case my LHD is I'll take the RHD. Okay, 4 into 2 cube which is 8 minus 9 into 2 square which is 4 plus 2 into 2 plus 3 minus sin 2 is the same, तो I'm not calculating that. Calculate करना भी नहीं है वो, but ठीक है चलो लिख लेता. तो let me write it here. 4 8 are 32 minus 36 plus 4 plus 3 is 7. So here we are getting 32 plus 7 is 39 minus 36 is 3. यहाँ पर आपको 3 minus sin 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको minus 3 minus sin 2 मिलेगा, which means that it is not differentiable at x is equal to 2. यहाँ पर क्यों मिला था, बिकॉज वो 0 आ रहा था, तो नेगेटिव साइन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, तो it is not differentiable when x is equal to 2. Your answer is option D. Hope you got it. Lengthy है but easy है. Okay. Okay, चलो दिस वन. एफ ऑफ एक्स दिया है, 0 और 1 के बीच में एक फंक्शन है और 1 और 2 के बीच में एक फंक्शन है. सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं हम. मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये 0 कब बनेगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 कब बनेगा, दिस इज द सेम एज दिस. 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको. तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ और हाफ पे. माइनस हाफ से हमें लेना देना नहीं है बिकॉज फंक्शन 0 से बड़ा है. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है, एंड इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 1 जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी है. ठीक है, तो दिस इज वन फंक्शन. आई विल रिमूव दिस. ठीक है, नीचे का फंक्शन बड़ा मस्त है. जिफ ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अभी डायरेक्टली उसका जिफ हम नहीं निकाल सकते, हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा. लेट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1. Let's add and subtract 1. Why did I do this? Because now it becomes x minus 1 the whole square minus 1 and I can take this outside. ठीक है. अच्छा, अभी x का वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x माइनस 1 कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, यानी कि उसका स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. अच्छा, अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जिफ क्या होगा इसका, 0. मतलब
this basically becomes 0 minus 1, which is minus 1. So your function is 1 minus 4x square. When x is between 0 and half, it is equal to 4x square minus 1. Oh, okay, wait. I think I have, yeah, taken this opposite. This should be 4x square minus 1 and this should be 1 minus 4x square. Extremely sorry. और ये 4x square बिकॉज यहाँ पर वो नेगेटिव है ना. Let's make the change here also. It is negative for that value ना, तो इसीलिए पहले 4x square minus 1 आएगा. 1 minus 4x square. This is when x is between half and 1. एंड जब 1 और 2 के बीच में तब तो वो 0 minus 1 यानी कि minus 1 है. ठीक है. ऑल राइट. तो हाफ पे तो कंटिन्यूस है बिकॉज 0 आएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट. 1 पर क्या प्रॉब्लम है? 1 पर क्या है? वो कंटिन्यूस है क्या? 1 पर कंटिन्यूस है. x इज इक्वल टू 1 अगर डाल रहे हो तो 1 minus 4 आपको -3 मिल रहा है. नहीं, वो कंटिन्यूस नहीं है. वो कंटिन्यूस नहीं है मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी. बिकॉज ऑप्शन बी इज कंटिन्यूस, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है. लेट्स जस्ट राइट दिस हियर एट द टॉप. ठीक है. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. योर आंसर इज ऑप्शन सी. गॉट इट? ऑसम गाइस. Okay, again very simple. Set of points where f of x is equal to mod x plus 1 minus x का mod is not differentiable. ठीक है. So सबसे पहले यहाँ पर जिफ है और यहाँ पर mod है, दो चीज़ है. तो mod तो इजीली ब्रेक हो जाता है x इज इक्वल टू 1 पे. जिफ को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए इंटीजर पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो -1 और 0 के बीच में आएगा, देन 0 और 1 के बीच में आएगा, देन 1 और 2 के बीच में आएगा, और फिर 2 और 3 के बीच में आएगा. और x इज इक्वल टू 3 पे भी अलग से आएगा. सो व्हाट डू यू हैव योर फंक्शन एज? जब x -1 से बड़ा है तो जिफ की वैल्यू -1 होगी. mod of 1 minus x, it is less than 1, so it is going to be 1 minus x only. यहाँ पर मेरा फंक्शन -x है. 0 और 1 के बीच में जिफ की वैल्यू 0 है, ये 1 minus x ही रहेगा. मतलब here my function is 1 minus x. Between 1 and 2 my जिफ is going to be 1. This will now become x minus 1 because x 1 से बड़ा हो गया. इधर लिख देती हूँ साइड में. mod x minus 1 की वैल्यू will be 1 minus x. Sorry, there'll be no mod there. 1 minus x when x is less than 1, and it is equal to x minus 1 when x is greater than or equal to 1. ठीक है. So here what do we have? Here we have x. 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू 2 है, ये तो x minus 1 ही होगा. This becomes x plus 1. And यहाँ पर 3 plus x minus 1 which is x plus 2. I think you can see quite well that it is not continuous where x is equal to 0 पे 0 वैल्यू है, एक जगह पे 1 है, नॉट कंटिन्यूस. 1 पर भी नॉट कंटिन्यूस, 2 पर भी नॉट, 3 पर भी नॉट कंटिन्यूस. मतलब 0 1 2 3 पर इट इज नॉट कंटिन्यूस. -1 पे प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज उसका डोमेन ही -1 से 3 है. तो -1 पे इट डजेंट मेक एनी सेंस. आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करोगे बिकॉज -1 से शुरू हो रहा है वो. ठीक है. चलो लिख लो. Easy, nothing to do here. Look at the next one. F is a function defined from 0 to 5 by 2 and 1 by 2 से लेके 3. It is defined as f of x is equal to gif of x plus 1 upon the fractional part of x plus 1. Then which of the following statements is false? Okay.
तो पहले तो हम फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज वो एक पर्टिकुलर डोमेन में ही है ना, 0 से 5/2। तो आपको ये जो एफ ऑफ एक्स दिया है, it is gif of x plus 1 upon fractional part of x plus 1, which I can write as x minus gif of x plus 1. I can define the function from 0 to 1, then 1 से लेके 2, 5/2 is 2.5, so 2 से लेके 5/2, इतना ही डेफिनेशन आएगा और कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं। अब 0 से 1 के बीच में जिफ की वैल्यू विल बी 0, so this is what I have. This makes it 1 upon x plus 1. 1 और 2 के बीच में जिफ की वैल्यू इज 1, so here you have 2/x. 2 और 5/2 के बीच में जिफ की वैल्यू इज 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे आपका LHL इज गोइंग टू बी 1 upon 1 plus 1, which is 1/2. RHL is going to be 2 upon 1, which is 2. So and f of 1 is what? F of 1 will also be equal to 2. So this is correct, this is correct. Let's check this. Extending to 1 minus का वैल्यू हाफ है और इसका वैल्यू 2 है, दोनों का मिनिमम वैल्यू हाफ है, and that is not equal to f of 1. f of 1 is equal to 2. So this is your incorrect option, which makes this your answer. Option C is your answer. Got it? D चेक करने की जरूरत है नहीं, करना है तो कर सकते हो, but not required. ठीक है? Got it? All right. Awesome, guys. So with that, we have come to an end with this lecture. I'll give you your homework question now. काफी easy है, बहुत simple है, इससे बहुत high level के questions हमने कर लिए हैं. I hope you are able to solve this. Let me know the answer. If you have any questions based on any of the sums that we did today, any of the problems that we did today, please let me know. I'll be happy to help you out. Thank you so much for watching. Stay tuned. The next video will be coming up very soon. Until then, bye bye. Take care and stay safe. God bless you.